नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मूवर्स में आपका स्वागत है। दोस्तों, आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब एंड बेल आइकन को हिट जरूर कर लें। आज हम बात करेंगे जुपिटर वैगन के बारे में। इस कंपनी की बात करें तो आज के दिन लगभग 15% की तेजी देखने को मिली। हालांकि दोस्तों ये कंपनी गैप अप ओपन होती है और आखिरी क्षण तक इस स्टॉक में तेजी देखने को मिली। देखिए 15% की जो आज के दिन तेजी देखने को मिली, ऐसा नहीं कि इस कंपनी में पहली बार देखने को मिली है। इस कंपनी में 7% 8% की तेजी ऑलरेडी पहले से देखने को मिल चुकी है। देखिए दोस्तों, इसके आप 5 दिन के, 1 महीने के, 6 महीने के वाई टू डेट से अगर आप देखेंगे, सब जगह पे आपको इसका हरा निशान में ही चार्ट देखने को मिलेगा। ये कंपनी जस्ट अभी भी मार्केट में आई हुई है। हालांकि आप कह सकते हैं 100 के नीचे भी इस कंपनी का प्राइस देखने को मिलता था, और अभी की बात करें तो 500 400 के आसपास इस कंपनी 400 के ऊपर प्राइस देखने को मिल रहा है। बहुत सारे दर्शकों के मन में डाउट होगा दोस्तों कि ये कंपनी अगला आप कह सकते हैं तीतागढ़ बन सकती है क्या। तीतागढ़ की अगर मैं बात करूँ, एज ए मैं प्राइस के अकॉर्डिंग बात कर रहा हूँ। अगर मार्केट कैप के अकॉर्डिंग देखेंगे दोस्तों, तो ये कंपनी जो जुपिटर वैगन है, तीतागढ़ से बहुत बड़ी कंपनी देखने को मिल जाती है। तो हालांकि दोस्तों इस स्टॉक में आने वाले समय में और भी तेज़ी देखने को मिल सकती है। क्यों? क्योंकि कंपनी का जो Q4 का रिजल्ट है, इन्होंने अच्छा तो प्रेजेंट किया है, लेकिन इनका जो ऑर्डर बुक है दोस्तों, वो भी बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग देखने को मिल रहा है। और कंपनी की बात करें तो इनके जो मैनेजमेंट है वो भी कुछ अच्छा खासा पॉजिटिव कमेंट्री कर रहे हैं, फ्यूचर के बारे में सोच रहे हैं। तो उससे रिलेटेड में मैं आगे डिस्कस। देखिए, बाइंग करना है नहीं करना है मर्जी आपकी, डिसीजन आपको लेना है। मेरी तरफ से कोई भी रिकमेंडेशन है, जो भी रहेगा मैं अपने पॉइंट से बताने की कोशिश करूंगा। जुपिटर वैगन के ऊपर जैसा कि आप देख सकते हैं, सबसे पहले अगर मैं इस कंपनी की बात करूँ, 484 रुपये की प्राइस पे कंपनी ट्रेड हो रही है। 15% की स्टॉक में तेजी देखने को मिली है। यहाँ पे अगर आप देखेंगे दोस्तों, तो इस स्टॉक में आखिरी क्षण तक तेजी ही देखने को मिली। देखिए, छोटी मोटी गिरावट के बाद वापस एक बड़ी तेजी, छोटी मोटी गिरावट होने के बाद एक वापस बड़ी तेजी। आप कह सकते हैं यहाँ पे भी गिरावट होने के बाद एक वापस बड़ी तेजी देखने को मिली थी। देखिए, मार्केट अगर बंद नहीं होता तो इस स्टॉक में और भी तेजी देखने को मिल सकती है। ऑलमोस्ट कंपनी 20% की तेजी भी दिखा सकती थी। फिर भी आप देख सकते हैं कि 5 दिन के चार्ट को देखें तो 20%, 1 महीने के चार्ट को देखें तो 29% का है, 6 महीने की अगर मैं बात करूँ तो 52% है, वाई टू डेट में भी अगर आप देखें तो 51%। 1 साल में ऑलमोस्ट कंपनी ने 350% के आसपास रिटर्न बना के दे दिया। और 5 साल की अगर मैं बात करूँ तो 812% है। ये भी कंपनी जस्ट अभी भी मार्केट में आई हुई 53 रुपये की प्राइस पे। आप देख सकते हैं ना कि 100 रुपये के नीचे भी ये कंपनी आई थी। उसके बाद इस कंपनी का जो मार्केट कैप देखने को मिलता है लगभग 16,800 करोड़ के आसपास इस कंपनी का मार्केट कैप देख। सबसे पहले दोस्तों, इस टाइप की इस स्टॉक में तेजी क्यों थी? देखिए दोस्तों, आपसे बताना चाहते हैं कि इस स्टॉक में जो कि इस समय ऑल टाइम हाई लगा रही है कंपनी, 4 गुना पैसे को कर दिया 1 साल में, जो कि आप देख सकते हैं कि अभी मतलब कि कुछ सेलिंग की बात हो रही है। यहाँ पे देखा जाए तो 110 रुपये की प्राइस से अभी आप कह सकते हैं कि 484 रुपये पे कंपनी चल रही है। कंपनी जो बाउंड बिक लो है 110 रुपये का देखने को मिलता है। यहाँ पे अगर आप जुपिटर वैगन को देखेंगे दोस्तों, तो कंपनी 10 मई को 15% की तेजी दिखाए, 484 रुपये कंपनी हाई लगा, जो कि इंट्राडे हाई है। कंपनी में जो सबसे बड़ा तेजी के पीछे का रीजन है दोस्तों, आप कह सकते हैं कि इनका जो Q4 का रिजल्ट है वो बुस्ट होते हुए दिखा है, जो कि जिसके कारण इस स्टॉक में तेजी देखने को मिली। यहाँ पे अगर आप देखेंगे 7 मई को इस कंपनी ने अपने रिजल्ट को पेश किया था, 168% का ईयर ऑन ईयर बेसिस जंप देखने को मिला था, कंसोलिडेटेड प्रॉफिट। हालांकि दोस्तों हमने क्या देखा कि 5 दिनों के अगर चार्ट को आप देखेंगे तो 20% की स्टॉक में तेजी भी देखने को मिली। देखिए, मार्केट लगातार आप सभी लोगों को पता है कुछ दिनों से एक डिस्टर्ब चल रहा है, मतलब कि बहुत ज़्यादा अनसर्टेन है, जिसके कारण इस स्टॉक में इतनी कुछ खास तेजी देखने को नहीं मिली थी। लेकिन उसका इम्पैक्ट जैसे ही आज के दिन मार्केट हरे निशान में क्लोजिंग दिया, 15% की स्टॉक में तेजी देखने को मिली थी। रेवेन्यू आप सभी लोगों को पता है, रिजल्ट के बारे में हमको बहुत ज़्यादा डीप में जाने की जरूरत है, क्योंकि आपने रिजल्ट ऑलरेडी पढ़ लिया होगा। सबसे पहले बहुत सारे दोस्तों इस स्टॉक को बाइंग करना चाहते हैं। कंपनी करती क्या है दोस्तों? तो सबसे पहले मैं आपसे बताना चाहूँ, इस कंपनी का जो मेनली बिजनेस है, कंपनी एक आप कह सकते हैं कि लोकोमोटिव पैसेंजर कोच से रिलेटेड काम करती है। मतलब जो माल वाहन होता है दोस्तों, चाहे कॉमर्शियल व्हीकल कर लीजिए, चाहे जो रेलवे का आप कह सकते हैं जो कि वो मालगाड़ी होता है दोस्तों, उसका वैगन्स बनाती है, कोच बनाती है, डब्बा बनाती है, उसके लिए कंपनी जानी। तेजी के पीछे का रीजन दोस्तों आप कह सकते हैं सिस्टमेटिक की अगर बात करें तो इन्होंने इस स्टॉक का जो टारगेट प्राइस है Q4 के रिजल्ट को देखने के बाद, इस तेजी को देखने के बाद आप कह सकते हैं कि इनके कारण इस स्टॉक में और भी तेजी देखने को मिली है। सेकंड जो तेजी के पीछे का रीजन है दोस्तों, अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 31 मार्च तक इस कंपनी का जो ऑर्डर बुक है, आप कह सकते हैं कि 7101 करोड़ 66 लाख के आसपास देखने को मिल रहा है। रिसेंट में कुछ कंपनी की तरफ से, मतलब मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की तरफ से इस कंपनी को और भी कुछ ऑर्डर्स देखने को मिले हैं, जो कि आप कह सकते हैं 697 बोगीज जो कि मिलिट्री के लिए बनाया जाएगा। यहाँ पे अगर मतलब जो बोगीज की बात करें, जैसा कि हमने बता दिया दोस्तों कि एक मैन्युफैक्चर करेंगे इसी से रिलेटेड। अगर मैं इनकी मैनेजमेंट की बात करूं तो आप कह सकते हैं जैसा कि इनके मैनेजमेंट ने ये बताया है, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि पोस्टर अर्निंग की बात हो रही है, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस एंड मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे की बात करें तो बहुत ज़्यादा एग्जिस्टिंग ऑर्डर जो कि ब्लॉकिंग देखने को मिलते हैं, मतलब ब्लॉकेज देखने को मिलते हैं, जो कि स्ट्रॉन्ग विजिबिलिटी भी देख रहे हैं। ऐसा इनका जो कि मानना है, न्यू कॉन्ट्रैक्ट और भी ये हासिल कर सकते हैं इस क्वार्टर की बात
हो रही है। यहाँ पे देखा जाए दोस्तों तो कंपनी का जो अभी टारगेट प्राइस, ये जो सिस्टमेटिक की अगर बात करें तो इन्होंने इसका जो टारगेट प्राइस है रेस कर दिया है, 535 रुपये रख दिया, 27% अपसाइड बता रहे हैं, जिसके कारण इस स्टॉक में और भी तेज़ी देखने को मिल सकती है। कंपनी क्या बनाती है दोस्तों, तो आप सभी लोगों को पता है कि लोकोमोटिव की बात करें, जैसा कि हमने आपसे बता दिया कि एक डब्बा टाइप का कंपनी वर्क करती है, वही सेम तीतागढ़ का भी बिजनेस देखने को मिलता है। तो इसका जो सबसे बड़ा कंपटीटर है तीतागढ़ ही आप मान सकते हैं दोस्तों। अभी देख लेते हैं तीतागढ़ क्या इस टाइप की कंपनी, मतलब कि तीतागढ़ जैसा ये कंपनी बन सकती है। देखिए तीतागढ़ की मैं बात करूँ तो एज ए प्राइस के अकॉर्डिंग मैं बात करूँ, तीतागढ़ 1100 की प्राइस पर ट्रेड हो रही है। और यहाँ पर अगर आप तीतागढ़ के चार्ट को देखेंगे तो 5 दिन में वो कंपनी 20%, ये कंपनी 4%, वो कंपनी 6 महीने में लगभग 30%, एक महीने में, और ये कंपनी 18 से 20% है। ये कंपनी 35% का है, वो कंपनी 6 महीने में लगभग 50%, 51% का है। वाई टू डेट में भी वही आपका था, लेकिन इस कंपनी में डाउन है। हालांकि एक साल की बात करें तो एक साल में उस कंपनी लगभग 300 साढ़े 300% का है, 325% का, इस कंपनी का 150% के आसपास है। 5 साल की अगर बात करो तो 135% है। और देखा जाए तो आप कह सकते हैं कि 135% इसका भी है। देखिए एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ये भी बताना चाहते हैं, तीतागढ़ भी जस्ट अभी भी कंपनी मार्केट में आई हुई है। और अगर मैं जुपिटर वैगन की बात करूँ तो कंपनी थोड़ा इससे पुराने समय से काम कर रही है। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट दोस्तों बताना था, इसका भी 15,000 करोड़ का मार्केट कैप देखने को मिलता है। दोनों का सिमिलर मार्केट कैप भी देखने को मिल जाएगा। दोनों का आप कह सकते हैं देखिए कुछ छोटा मोटा जो कि 1,000-2,000 करोड़ का अप्स एंड डाउन देखने को मिलता है, लेकिन हाँ प्राइस बहुत ही ज़्यादा डिस्टेंस देखने को मिलता है। अभी बात कर लेते हैं दोस्तों, अगर मैं जुपिटर की बात करूँ या तीतागढ़ की बात करूँ, दोनों का अगर आप बात करेंगे तो देखिए जुपिटर देखा जाए तो अभी थोड़ा सा प्राइस के अकॉर्डिंग महंगा हो रहा है, जो कि 60 के पी पे ट्रेड हो रहा है। वहीं पे अगर मैं तीतागढ़ की बात करूँ तो इसका भी प्राइस जो पी है दोस्तों उसी के आसपास जाता हुआ दिख रहा है। हालांकि दोस्तों एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ये भी बताना चाहते हैं कि अगर इनके मार्केट कैप को देखेंगे तो 20,000 करोड़ के आसपास जो कि जुपिटर वैगन का बताया जा रहा है, तीतागढ़ की बात करें 14,000 करोड़ के आसपास बताया जा रहा है। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट देखेंगे दोस्तों तो ये दोनों कंपनियों का देखिए, सबसे पहले तो अगर इनकी बात करें जुपिटर वैगन में जो कि 70% का स्टेक देखने को मिलता है, ये थोड़ा सा मेटाल टाइप का प्रोडक्ट बनाते हैं। तो मेटाल टाइप का वो भी प्रोडक्ट बनाते हैं जिसमें देखा जाए तो आप कह सकते हैं कि एक इंडिविजुअल्स कुछ ज़्यादा से ज़्यादा इसमें स्टेक होल्ड करते हैं। हालांकि एफआईज की बात करें तो एफआईज ने भी स्टेक ऑन किया, डीआईज की बात करें डीआईज ने सेलिंग किया है, पब्लिक की बात करें पब्लिक ने भी सेलिंग किया है। अगर मैं तीतागढ़ की बात करूँ, तीतागढ़ में जो कि 42% का स्टेक देखने को मिलता है, एफआईज के पास लगभग 17% यहाँ पे सेलिंग हुई। डीआईज की बात करें डीआईज ने बाइंग किया है। तो मेरे पॉइंट दोस्तों देखिए बनने के लिए मतलब क्या है कि अभी आप तो रिटर्न बना के दे रहे, लेकिन आने वाले समय हो सकता है गिरावट भी देखने को मिल सकती है, क्योंकि बिजनेस भी देखा है दोनों का सेम ही है। और अगर मैं मार्केट की बात करूँ तो गवर्नमेंट से इन लोगों का मतलब कि ज़्यादा से ज़्यादा डिपेंडेंसी देखने को मिलती है। उस हिसाब से लगभग 26% का स्टेक जो कि पब्लिक के पास भी देखने को मिल जाता है। अभी जुपिटर वैगन में अपने को करना क्या है, सबसे पहले दोस्तों देखिए बताना चाहते हैं कि ये भी कंपनी जस्ट अभी भी मार्केट में आई हुई है, और देखा जाए तो लगभग 812% का ये कंपनी रिटर्न बना के दे रही है। और वहीं पे अगर मैं तीतागढ़ की बात करूँ, तीतागढ़ इतना कुछ खास रिटर्न बना के नहीं दिया है। जो सबसे बड़ा इन स्टॉक में तेजी के पीछे का रीजन दोस्तों न्यूज और क्वार्टरली रिजल्ट, इनके ऑर्डर बुक, बहुत सारा मैनेजमेंट की कमेंट्री, तो वो सब देखा जाए तो एक प्रकार से अच्छा है। लेकिन हाँ एज ए अगर लॉन्ग टाइम इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड देखेंगे दोस्तों तो जो शॉर्ट टाइम में न्यूज़ देखने को मिलती है तो उसके कारण क्या होता था कि वैल्यूम एक अच्छा खासा क्रिएट हो जाता है। 262 लाख मतलब 2 करोड़ 62 लाख टोटल से ट्रेड हो गए। उसमें देखा जाए तो आप कह सकते हैं कि लगभग 20% ही माल डिविडेंड उठाएगा। देखिए क्वांटिटी फॉर्म में देखेंगे तो एक अच्छा खासा है, लेकिन जो परसेंटेज फॉर्म में देखेंगे तो इतना कुछ खास माल नहीं उठाया गया है। सेकंड अगर मैं इस कंपनी में अनाउंसमेंट की बात करूँ तो आप कह सकते हैं कि अनाउंसमेंट तो इनका मतलब रिजल्ट से रिलेटेड तो पहले ही डिस्कस हो चुका है, जो कि 7 तारीख को शायद रिजल्ट देखने को मिल गए थे। उसके बाद आप कह सकते हैं कंपनी ने बोर्ड मीटिंग किया, हो सकता है डिविडेंड भी दिया हो। तो डिविडेंड से रिलेटेड अपना कुछ इतना खास फोकस होता नहीं है। कंपनी एकदम ऑल टाइम हाई पे चल रही, जैसा कि आप देख सकते 10 तारीख को 10 मई को एग्जिट कंपनी ने लो लगाया था, और 10 मई को एग्जिट कंपनी ने ऑल टाइम हाई भी अचीव किया है। इस हिसाब से जो भी इन्वेस्टर इस स्टॉक को बाइंग करना चाहता है, मेरी तरफ से कोई भी रिकमेंडेशन नहीं है। लेकिन हाँ एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ये भी बताना चाहते हैं कि देखिए अभी अपने दम पे कंपनी चल रही है, लेकिन अगर एक क्वार्टर भी या एक न्यूज इनसे रिलेटेड कुछ, देखिए एक क्वार्टर ही इनके लिए होगा। न्यूज़ की बात करें तो न्यूज़ इतना कुछ खास इंपैक्ट नहीं डालेगा, लेकिन एक क्वार्टर इनका अगर चाहे क्वार्टर 1, 2, 3, 4 कोई भी XYZ दोस्तों थोड़ा सा मार्केट की एस्टिमेशन को बीट नहीं किया तो स्टॉक में एक ज़बरदस्त गिरावट भी देखने को मिल सकती है। हालांकि गिरावट होती है तो कंपनी 450 तक आ सकती है, जो कि इसके गिरने के बहुत ही कम चांस है। तेजी की बात करते हैं कंपनी आने वाले समय में 1000 के लेवल को टच कर सकती है। अगला तीतागढ़ भी बन सकती है। एज ए प्राइस के अकॉर्डिंग मैं बात कर रहा हूँ। तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू दोस्तों।